Hello students, welcome back to digital learning platform Smart Study by Aakib Hamdani. I, Professor Aakib Hamdani from Sri Swaminarayan Institute of Management IT Porbandar have made a video on Purchasing Power Parity Part 2. Our subject is International Finance and the topic is Purchasing Power Parity Part 2. Today in this session we will discuss about most important sum of purchasing power parity, and then we will discuss about most IMP case study as on purchasing power parity. In our previous lecture, we discussed about two important sums of purchasing power parity. This is the third sum of purchasing power parity. The question is, the Argentine peso was fixed through currency board at 1 peso per dollar. In January 2017, the Argentine peso was floated. As of January 2018, it had depressed to 3.20 peso per dollar. During the 1 year period, Argentine's inflation rate was 20% on annualized basis, and inflation in the US was 2.2% annualized. तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या कहा है, 2017 तक अर्जेंटाइन पेसो कितना था, 1 पेसो पर डॉलर, मतलब 1 पेसो 1 डॉलर, 2 पेसो 2 डॉलर. लेकिन वो जो अर्जेंटाइन पेसो था वो 2017 में थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ और 2018 में डिप्रेस्ड होके $1 पर 3.20 पेसो मिलने लगे. अब पहले क्या था, $1 पे 1 पेसो ही मिल रहा था, अब क्या हुआ, $1 पे 3.20 पेसो, मतलब 3 गुना पेसो हमको मिल रहे थे. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको ये बताया है कि अर्जेंटीना इन्फ्लेशन रेट हमको क्या बताया है, 20%, और यूएस इन्फ्लेशन रेट क्या बताया हमको, 2.2%. अब यहाँ पर हमें सोचना अभी है कि कौन सा कंट्री को हम होम कंट्री लेंगे और कौन से कंट्री को हम फॉरेन कंट्री लेंगे. तो अर्जेंटीना को हम लोग क्या लेंगे, 20% इन्फ्लेशन रेट है, इसलिए हम अर्जेंटाइन को क्या लेंगे, होम कंट्री, और यूएसए को क्या लेंगे, फॉरेन कंट्री. अब देखते हैं हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोले. ए, you have to find the exchange rate in 2018 if PPP held. अगर परचेसिंग पावर पेरिटी एग्जिस्ट करता है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2018 का एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करना है. तो इजीली हमको मिल जाएगा, हमारे पास दोनों कंट्री के इन्फ्लेशन रेट है और हमारे पास E0 भी है, मतलब स्पॉट रेट भी अभी है 3.20 पेसो पर डॉलर. अब सॉरी 3.20 पर डॉलर नहीं है, हमारे पास है अभी 1 पेसो पर डॉलर है. 3.20 तो 2018 में बताया हुआ है जो अभी मार्केट में चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अगर परचेसिंग पावर पेरिटी हेल्ड कर रही है तो क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. इसलिए हमें जो 2017 की इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर हम 2018 में क्या प्राइस होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे पास अभी E0 क्या रहेगा, 1, बिकॉज 1 पेसो इज इक्वल टू $1 अभी की प्राइस 2017 की प्राइस है, इसलिए. अब बी हमें पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज वाज द अर्जेंटाइन पेसो अंडर वैल्यूड ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस. अब हमें क्या देखना है, परचेसिंग पावर पेरिटी में अगर जो ये अर्जेंटाइन पेसो का जो प्राइस है, जो अमाउंट है, वो अगर 3.20 जो अभी जो चल रहा है उससे अगर कम आया तो ऑब्वियसली वो अंडर वैल्यूड होगा. लेकिन कितना कम आया वो हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है. अगर 3.20 से ज्यादा आया तो हमें ओवर वैल्यूड मिलेगा हमको, लेकिन कितना ओवर वैल्यूड हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. लेकिन होगा क्या, यहाँ पर अंडर वैल्यूड ही होगा, जो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. अर्जेंटाइन पेसो वाज अंडर वैल्यूड ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस बाय व्हाट परसेंटेज. और हमको सी क्या पूछा है, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड ऑफ अंडर वैल्यूएशन. सो लेट्स सोल्व द एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल we will find out ET. It means expected spot rate of 2018. So, according to purchasing power parity theory, the expected value of the Argentine peso in the 1 year is ET is equal to E0 break in bracket 1 plus inflation rate of home country divided by 1 plus inflation rate of foreign country, where expected exchange rate of time period ET is equal to 1 year. Current spot rate E0 is equal to 1 because we have
1 peso is equal to $1. Expected domestic inflation rate is IH is equal to 20% is equal to 0.20. Expected foreign inflation rate is equal to 2.2% is equal to 0.022. Now let's put all the information in our formula. So we will get E1 is equal to 1.170. So what we get, expected rate in year 2018 is $1 is equal to 1.17 पेसो. यहाँ पर हमने क्या देखा, 2018 में एक्चुअल में अगर परचेसिंग पावर पेरिटी हेल्ड कर रही है, अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा, $1 इज इक्वल टू 1.17 पेसो. मतलब $1 के सामने हमको 1.17 पेसो हमको मिलेगा. लेकिन 2018 में मतलब अभी क्या दिखा रहा है, 3.20 पेसो दिखा रहा है. तो हमको 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन बी क्वेश्चन जो पूछा है, कितना अंडर वैल्यूड हुआ है, तो हम वो कितना परसेंटेज अंडर वैल्यूड हुआ है वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो अभी क्या दिखा रहा है हमको कि वो अंडर वैल्यूड हुआ है, 3.20 की जगह हमको कितना है, 1.17 पैसा है. तो अब कितना अंडर वैल्यूड हो रहा है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में फाइंड आउट कर रहे हैं. नाउ एक्चुअल एक्सचेंज रेट इज 3.20 पेसो पर डॉलर. जो क्वेश्चन में दिखाया है वो कितना है, 3.20 पेसो पर डॉलर है. और इस पर पीपीपी एक्सचेंज रेट इज 1.17. अब जो एक्चुअल में कितना दिखाया हमको, क्वेश्चन में 3.20 ही दिखाया है, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से हमें कितना मिल रहा है, 1.17 मिल रहा है. अब कितना परसेंट अंडर वैल्यूड हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो किस तरह से फाइंड होगा, परसेंटेज अंडर वैल्यूएशन इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सचेंज रेट माइनस पीपीपी एक्सचेंज रेट डिवाइड बाय पीपीपी एक्सचेंज रेट. यानी कि 3.20 minus 1.17 divided by 1.17. So we will get 2.03 divided by 1.17, and then we will get 1.735 into 100, then 173.5% undervalued. So हमें यहाँ पर क्या मिला, 173.5% undervalued हुआ है. अब आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पर 1.17 है और तो वो एक्चुअल में 3.20 है. अगर आप 1.17 का अगर डबल करते हो, मतलब 100 गुना करते हो, तो आपको मिलेगा 2.34 समथिंग मिलेगा. अगर आप उसको 200 गुना कर रहे हो आप, तो आपको मिलेगा 3.46 के आसपास मिलेगा. तो मतलब क्या हुआ, 175% समथिंग इंक्रीज हुआ है. ये एक्यूरेट आंसर इस तरह से फाइंड होगा, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो, आप एज्यूम कर सकते हो कि इतना अप्रोक्स इतना अंडरवैल्यूड हो सकता है. सो इट वाज वेरी इजी सम एंड वी हैड सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. सो लेट्स डिस्कस अबाउट केस स्टडी. ये केस स्टडी को समझने के लिए हमें ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. Current yen to USD currency board is 105 yen per dollar. क्या दिया है, जापानीज येन टू डॉलर का जो करेंसी बोर्ड है उसमें अभी क्या करेंसी बोर्ड क्या दिखा रहा है, $1 के सामने 105 येन दिखा रहे हैं हमको. In January 2019, the spot rate was nearer to current spot rate, but unfortunately data was missed. What would be exact currency board of yen to US dollar in 2019? अभी करंट येन टू यूएसडी का हमको दिखाई, मतलब अभी 2020 चल रहा है, तो अभी $1 के सामने 105 येन चल रहा है. 2019 में कितना था वो हमें डेटा मिस हो गया है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है. तो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को उल्टा सोल्व करेंगे. अभी हमको ईटी फाइंड आउट करना रहता था और हम लोगों के पास E0 दिया हुआ था और इन्फ्लेशन रेट दोनों कंट्री का दिया हुआ था. लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास ईटी दिया हुआ है 105, E0 मतलब 2019 के लिए हम लोग सोल्व करेंगे तो हमको E0 फाइंड आउट करना होगा हमें, और इन्फ्लेशन रेट हमको दिया होगा. तो अभी क्या है नेक्स्ट लाइन में, यूएस इन्फ्लेशन रेट इज 4% एनुअलाइज्ड वेयर जापानीज इन्फ्लेशन रेट इज 25% एनुअलाइज्ड. दोनों कंट्री का हमको इन्फ्लेशन रेट दे दिया है, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली 105 येन मिल रहे हैं $1 के सामने, मतलब होम कंट्री कौन सा होगा हमारे पास, जापान ही होगा. तो जापान का इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, 25%, मतलब होम कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 25% और फॉरेन कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 4% होगा. बट ड्यूरिंग 2020 यूएस इन्फ्लेशन रेट एनुअलाइज 6% where Japanese inflation rate is annualized 20%.
अब 2020 में क्या हुआ, दोनों का इन्फ्लेशन रेट चेंजेस हुआ। अब वो क्यों चेंजेस हुआ, तो भाई हमको अभी की जो करंट सिचुएशन होगी वो भी उसका रीजन होगा, और इन्फ्लेशन रेट भी इसका रीजन होगा। अगर एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट का मतलब डिफरेंशिएशन जो आएगा, अप डाउन आएगा वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी परसेंटेज चेंजेस इन्फ्लेशन का चेंजेस हुआ, वो हम लोग ऊपर के जो सम जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें लेंगे या फिर क्या? तो नहीं, 2020 से पहले का जो क्वेश्चन है जो फाइंड आउट करना है, उसमें हम लोग 4% और 25% ही लेंगे। लेकिन उसके बाद का जो फ्यूचर के लिए अगर हम फाइंड आउट करेंगे 2021 के लिए, तो इसमें इन्फ्लेशन रेट भी चेंज हो जाएगा और E0 हमको 105 मिल जाएगा। सो ऑन जनवरी 2021 इट वाज ट्रेडिंग एट 160 येन पर डॉलर। अब क्या बोला यहाँ पर, 2021 में 2021 में ट्रेडिंग कितना चल रहा था, 160 येन प्लस डॉलर पर डॉलर। तो 160 येन पर डॉलर हमको मिल रहा था, लेकिन एक्चुअल में कितना है वो हमें फाइंड आउट करेंगे पीपीपी के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एडिशनली यू हैव टू फाइंड द एक्सचेंज रेट इन 2021 इफ पीपीपी हेल्ड। अगर पीपीपी हेल्ड कर रहा है तो 2021 में एक्चुअल में एक्सचेंज रेट बोर्ड कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमको, बाय व्हाट परसेंट वाज द अर्जेंटाइन पेसो अंडरवैल्यूड ऑन द एनुअलाइज्ड बेसिस। कितना परसेंट अंडर वैल्यूड हुआ होगा एनुअलाइज बेसिस पर। सेम क्वेश्चन है जो हम लोग ने अगला जो क्वेश्चन किया उसके सेम टू क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमको पार्ट 2 जो फाइंड आउट करना है, बट ड्यूरिंग 2020 यूएस इन्फ्लेशन रेट एनुअलाइज 6%, वहां से जो बाकी का जो सम है वो सेम ऊपर का जो सम था वही सम रिपीट हो रहा है, उसके जैसा ही है। What were the problems causes of undervaluation? अब हमको 3 क्वेश्चन पूछे, हम लोग ये 3 क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। So let's solve the question. Now, according to purchasing power parity theory, the expected value of the Japanese yen before 1 year is, in this situation we have ET and we have to find out E0. अब यहाँ की सिचुएशन में क्या है, हमारे पास ET दिया हुआ है और हमको E0 फाइंड आउट करना है 2019 के लिए। सो फॉर्मूला सेम रहेगी परचेसिंग पावर पेरिटी की, और वहां पर क्या होगा, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ईयर फॉर 2019 करंट स्पॉट रेट E0 व्हाट इज हमको नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क, एंड ET इज इक्वल टू 105। अब 2019 के लिए हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेड कितना है, 105 है, तो हम लोगों के पास ये भी दिया हुआ है। नाउ एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट IH इज इक्वल टू, inflation at IH is equal to 25% is equal to 0.25. Expected foreign inflation rate IFT is equal to 4% is equal to 0.04. So ET is equal to हम क्या रखेंगे, 105 is equal to E0 ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास E0 की वैल्यू नहीं है, और ब्रैकेट में 1 प्लस 0.25 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.04 is equal to E0 into ब्रैकेट 1.25 डिवाइड बाई 1.04। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, E0 इंटू ब्रैकेट 1.20। अब 1.20 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो E0 इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 1.20। सो हमारे पास आंसर आएगा 87.5। मतलब सो स्पॉट रेट इन 2019 वाज $1 इज इक्वल टू 87.5 येन। मतलब एक साल पहले एक्चुअल में जो हमारे पास डेटा मिस हो गया उसमें येन का प्राइस क्या था $1 के सामने, 87.5 था, जो हम लोगों ने फाइंड आउट करके इन लोगों को दे दिया। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। नाउ फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर 2021 ET is equal to E0 into bracket 1 plus inflation rate of home country divided by 1 plus inflation rate of foreign country, जहां पर हमको टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 1 साल। करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है, E0 इज इक्वल टू 105, अभी कितना चल रहा है 105, और हमको फाइंड आउट किसके लिए करना है, 2021 के लिए फाइंड आउट करना है, तो हमको ET फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन जो सही तरीके से होता है इस तरह से आ गया। नाउ न्यू एक्सपेक्टेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट, जो नया इन्फ्लेशन रेट था वो कितना था, 20% फॉर होम कंट्री इज इक्वल टू 0.20, और फॉरेन इन्फ्लेशन का न्यू एक्सपेक्टेड रेट इन्फ्लेशन रेट क्या था, IF इज इक्वल टू 6% is equal to 0.06. So E1 is equal to 105 into bracket 1 plus 0.20 divided by 1 plus 0.06
is equal to 105 into bracket 1 plus 1.25 1.20 divided by 1.06. So हमारे पास E0 E1 क्या मिलेगा 118.86 118.86. So expected rate in year 2021 will be $1 is equal to 118.86 yen. अब क्या हुआ, अभी 105 चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में हमको कितना मिलेगा 2021 में अगर पीपीपी हेल्ड कर रहा है तो 118.86, लेकिन अभी हमको कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है हमको. सो अंडरवेट तो हुआ, लेकिन कितना हुआ वो हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. नाउ एक्चुअल एक्सचेंज रेट येन पर डॉलर इज इक्वल टू 160 एज पर द क्वेश्चन. हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 160 येन पर डॉलर, लेकिन पीपीपी एक्सचेंज रेट अगर पीपीपी अगर हेल्ड कर रहा है तो एक्सचेंज रेट क्या होगा येन पर डॉलर इज इक्वल टू 118.86. जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में जो फाइंड आउट किया 118.86 वो पीपीपी के हिसाब से मिल रहा है. तो कितना अंडरवैल्यूएट हुआ, अंडरवैल्यूएशन हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सेम पिछले सम की तरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे 160 माइनस 118.86 डिवाइड बाय 118.86. So 41.14 divided by 118.86. So 0.3461 into 100 is equal to 34.61% undervalued. So हमें क्या पता चला कि एक्चुअल में होना चाहिए 118.86 होना चाहिए, लेकिन वो 160 तक इन लोगों ने अंडरवैल्यूड कर दिया. अब आप सोचेंगे सर 160 तो बड़ी अमाउंट है, वो अंडरवैल्यूड कैसे होगा, लेकिन नहीं, ये करेंसी की वैल्यू डाउन हुई. अगर 118 होती तो कम डाउन हुई होती, लेकिन 160 मतलब बहुत ज्यादा डाउन हो गई है. 105 था तो $1 के सामने हमको 105 येन मिल रहे थे, अभी क्या हो रहा है 160 येन मिल रहे हैं, मतलब के एडिशनल 55 येन हमको ज्यादा मिल रहे हैं. मतलब येन की वैल्यू इतनी कम हो गई कि वो हमको पहले जितने मिल रहे थे उससे भी मतलब के 55 येन हमको $1 के सामने ज्यादा मिल रहे हैं. लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए पीपीपी के हिसाब से 118.86, मतलब के तकरीबन 13.86%, 13 रुपीज जितना, 13 येन जितना हमको ज्यादा होना चाहिए करंट सिचुएशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन रेट की सिचुएशन के हिसाब से. लेकिन कितना हुआ 160 हुआ, तो मतलब क्या हुआ अंडरवैल्यूड हुआ. लेकिन कितना अंडरवैल्यूड हुआ तो 34.61% अंडरवैल्यूड हुआ. अब हमको सी क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कॉज, क्या रीजन हो सकता है अंडरवैल्यूड का. तो सबसे मेन रीजन क्या है अंडरवैल्यूड का, ये सिचुएशन का 118.86 आने का सबसे बड़ा रीजन है जापान का इन्फ्लेशन रेट 20% है और यूएस का इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 4% है. तो वो डिफरेंस है, उसके हिसाब से, उसके वजह से हमको क्या मिल रहा है, इतना ये हमको इतना हाई, इतना डाउन मिल रहा है हमको. सो अगर इससे एडिशनल अगर हम देखें, अगर एडिशनल हम एक रीजन देखें तो एक्चुअली 118 की जगह पर वो और भी डाउन हो सकता था, 130 तक जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ. उसका रीजन क्या है, इन्फ्लेशन रेट देखो यूएस का पहले कम था अब बढ़ गया. ठीक है, पहले कितना था, पहले हमारे पास 0.04 था, अब 0.06 हो गया, मतलब कि इन्फ्लेशन रेट डाउन हुआ. तो रीजन क्या हो सकता है उसका, क्यों 2020 में ही डाउन हुआ, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड पेंडेमिक, उसकी इफेक्ट यूएस में सबसे ज्यादा आई हुई है. ऊपर से यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसकी भी इफेक्ट, सब इफेक्ट अगर हम लोग अगर देखें तो यूएस का इन्फ्लेशन रेट कम होने की वजह की जगह बढ़ गया. तो यही उसका रीजन हो सकता है. तो एक्चुअली हमको क्वेश्चन में क्या लिखना है, हमको अंडरवैल्यूएशन का रीजन इन्फ्लेशन रेट हमारा अभी है, और एडिशनल रीजन हम वो कह सकते हैं कि ये पेंडेमिक की इफेक्ट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं अभी के हिसाब से. Thank you friends. If you have any query, then feel free to ask. My email ID is aakibhamdani786@gmail.com. You can mail me or you can also comment me in my YouTube video.